Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Engineer Shahzad Akram and today we are going to learn our third lecture of chapter number 6. बेटा हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल पढ़ी और उनका हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरिएशन भी पढ़ा। हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी, उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा एंड देन हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा। आज बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर हमें जो अपेरेंट चार्ज नजर आ रहा होता है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे अगर आप कभी आयरन को देखें तो आयरन कभी हमें Fe2 पॉजिटिव नजर आता है, कभी हमें Fe3 पॉजिटिव नजर आता है। सेम इज द केस विद कॉपर। तो यहाँ पर आयरन के ऊपर जो भी चार्ज हमें नजर आए ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ये भी डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जो d ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? रिलीज हो जाते हैं। जब वो रिलीज हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है एलिमेंट जब गेन करते हैं। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। और उसकी रीजन मैंने बता दी कि s के साथ साथ जो d ऑर्बिटल है वो भी इन्वॉल्व होता है। अब इसमें एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि +2 एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। जो सा मर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट हो वो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे या ना करे, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी है जो कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो शो करते हैं। ठीक है। इसी तरह मैंगनीज बाहर एक एलिमेंट है जो कि +1 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी आपको ये +1 में भी मिलेगा, +2 में भी मिलेगा, +3 में भी, +4 में भी, इसी तरह आपको +7 तक ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं हम, ये कलर फॉर्मेशन। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सबके जो कंपाउंड्स हैं उनका कोई ना कोई खास कलर होता है और उस कलर की एक वजह है, उस वजह को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं दैट व्हाट इज डी ट्रांजिशन या व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर। तो उसकी वजह आपने बतानी है। बेसिकली होता ही है कि जो डी सबशेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं हाई एनर्जी में और लो एनर्जी में। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो ऊपर है और जिसकी एनर्जी कम है वो नीचे। जैसे कि एमओटी थ्योरी आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर पढ़ा। तो होता ये है कि ये जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी तरीके से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और अब्सॉर्ब करके ये ऊपर चला जाता है, यानी कि एक्साइटेशन हो जाती है। तो जैसे कि उसकी डी एक्साइटेशन होती है, जब वो वापस नीचे वाले शेल में आएगा तो जितनी भी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की होगी वो ये एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो जब ये एनर्जी वो रिलीज कर देगा तो वो एनर्जी हमें कलर की सूरत में नजर आती है। तो वो कंपाउंड उसी कलर का हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड है, ये टाइटेनियम हेक्सा एक्वा इसका नाम है। ये क्या करता है? येलो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है और ब्लू और रेड लाइट को इमिट कर देता है, खारिज कर देता है। तो क्योंकि दो कलर की लाइट निकल रही होती है तो ये दोनों कलर्स के मिलने से जो कलर बनता है वो वायलेट कलर होता है। तो यानी ये कंपाउंड हमें वायलेट कलर का नजर आता है। तो ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज में मुख्तलिफ तरह से पूछा गया है कि ये कौन सा कलर अब्सॉर्ब करता है, ये किस कलर का नजर आता है, ब्लू और रेड कलर के मिलने से क्या कलर बनता है, या फिर ऐसा कंपाउंड जो येलो लाइट अब्सॉर्ब करता है वो हमें किस कलर का नजर आता है। तो अक्सर बच्चे इसको येलो लगा देते हैं, वो येलो कलर का नहीं नजर आएगा, वो हमें वायलेट कलर का नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है हमारे पास इंटरस्टिशियल अलॉयज। इंटरस्टिशियस कहते हैं स्पेसेस को। बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये मेटल्स हैं सारी, तो और एटॉमिक नंबर भी इनके ज्यादा हैं, बड़े बड़े एटम्स हैं इनके, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें छोटी छोटी खाली जगह जो बनाई जाती है। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सबसे क्लोज पैकिंग है ना उसके अंदर भी सिर्फ 74% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होती है, बाकी जो जगह है वो सारी खाली होती है। ठीक है। 74% स्पेस ऑक्यूपाइड होती है जो क्लोज पैकिंग है, सबसे क्लोज है, बाकी जो 26% है वो एम्प्टी होगी। तो जो खाली जगह होती है, स्पेसेस खाली जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियस। तो होता ये है कि अगर हम क्या करेंगे, इन खाली जगह के अंदर कोई भी नॉन मेटल्स रख देंगे। मिसाल के तौर पे हम कार्बन रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, बोरोन रखते हैं, साइज छोटा होना चाहिए।
क्योंकि ये जो यहाँ पे पूरे भी आ गए। तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड्स आपके पास बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल अलॉयज। अब फायदा क्या है ये काम करने का? फायदा ये होता है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं इन एलिमेंट्स की वो इंप्रूव हो जाती है। मसलन हार्डनेस है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, कोरोजन है, इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को आप चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो और ये जो ऐड की जाती है नॉन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में ऐड की जाती है, यानी इनकी कोई मेजर्ड अमाउंट नहीं होती कि एग्जैक्ट आपने इतनी क्वांटिटी में इतना ही है, जब ऐड कर अंदाजे से यानी ऐड किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक एलिमेंट है जी टाइटेनियम, और टाइटेनियम के अंदर हमने हाइड्रोजन मिला दिया है, तो ये एक इंटरस्टिशियल अलॉय जो है वो बन गई, ठीक है। इसके अंदर कार्बन भी मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट भी हमारे पास अलॉयज है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज है। अब सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज क्या होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा एटम जो है ऐड कर देते हैं। यानी यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना, यहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ आपने ऐड ही करने हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज जो बनाए जाते हैं वो ऐसे कंपाउंड के बनाए जाते हैं जिनका साइज आपस में कंपेरेबल होता है, ठीक है, बराबर बराबर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आयरन है, आयरन के अंदर निकल, क्रोमियम या मैंगनीज जब डालते हैं तो उसको फिर हम लोहा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, आयरन नहीं कहते। तो ये स्टील एक सब्स्टिट्यूशनल अलॉय है जो कि आयरन के एटम्स को इनके साथ रिप्लेस करने से होता है। और ये जो एटम हम ऐड करते हैं ये 1-2% ऐड करते हैं, यानी इनकी बड़ी मामूली जो मिकदार होती है को बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते, ठीक है। इसी तरह जो ब्रास आपने अक्सर सुना होगा वो कॉपर के अंदर जिंक को मिलाने से आता है, जो ब्रॉन्ज आपने सुना होगा वो कॉपर के अंदर एंटीमनी को मिलाने से आता है। तो इन सारे कंपाउंड को ऐड करने से फायदा क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं आपके एलिमेंट्स की वो इंप्रूव हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे आयरन को जंग लग जाता है लेकिन स्टील को जंग नहीं लगता, आयरन की शाइन नहीं होती लेकिन स्टील की शाइन जो है वो होती है। आयरन के ऊपर जो है वो स्ट्रेन रेजिस्टेंस या पेन रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन स्टील जो है ये कोरोजन रेजिस्टेंस हमारे पास होता है। तो ये फायदे होते हैं इन कंपाउंड्स को जब ऐड करने से। तो आज की प्रॉपर्टीज बेटा यही है, आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो मुकम्मल हो गई हैं, ठीक है जी। आपने इस लेसन को जो मुकम्मल तौर पे याद करना है, और अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में